मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मानसून की जोरदार दस्तक हो रही है। मध्य प्रदेश के 46 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी है। अगले 2 दिन तक बारिश और वज्रपात की संभावना है। एमपी में 2 से 4 दिनों में मानसून पूरे प्रदेश को कवर करेगा। छत्तीसगढ़ में 48 घंटों तक वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। एमपी में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। इस साल मध्य प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध जी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सीधा रुख करते हैं। अनिरुद्ध जी, मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में गरज चमक के साथ मानसून ने एंट्री ले ली है। और अगर हम आज सुबह राजधानी की बात करें, भोपाल की ही, तो सुबह भी मौसम काफी ज्यादा सुहावना था। कल रात को भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। आपके पास क्या अपडेट है? मौसम वैज्ञानिक क्या कहते हैं? बात करें तो मध्य प्रदेश में आमतौर से 15 जून तक मानसून का प्रवेश हो जाता है, लेकिन इस बार मानसून लगभग 8 से 9 दिन लेट है। और जहां तक बात करें तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटों में पूरे मध्य प्रदेश में मानसून आ जाएगा, यानी बारिश की जो बूंदें हैं वो पूरे मध्य प्रदेश को तरबतर कर देंगी। और जहां तक बात करें तो मुंबई में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। और आमतौर पे मुंबई में जब बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है, उसके 12 घंटे बाद मालवा निमाड़ अंचल जो मध्य प्रदेश का मुंबई और महाराष्ट्र से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ बारिश होती है। और उसके बाद ये मानसून धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ता है। तो मुंबई में पिछले 48 घंटों से बारिश हो रही है। इसका असर सीधे खंडवा, बुरहानपुर जो महाराष्ट्र से लगे क्षेत्र है वहाँ भी देखने को मिला है। वहाँ कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है। और मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटों में मानसून पूरे मध्य प्रदेश में आ जाएगा। 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी और मानसून की जो बौछारें हैं पूरे मध्य प्रदेश को तरबतर कर देंगी। बिल्कुल आऊंगा वापस से मैं आपके पास। जरा छत्तीसगढ़ का हाल भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ प्रोविंस जुड़े हैं। प्रोविंस, मध्य प्रदेश में तो अभी अनिरुद्ध जी जानकारी दे रहे हैं कि 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है। 48 घंटे में झमाझम बारिश होगी और 1-2 दिन पहले से तेज बारिश होना शुरू भी हो गई है। छत्तीसगढ़ के मौसम वैज्ञानिक क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ में मानसून कैसे एंट्री ले रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मानसून का जो दस्तक है वो पहुंच चुका है, यानी कि मानसून ने दस्तक दे दी है। अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जताई है। जिस तरीके से अगर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ऐसे में किसानों की जो चिंता थी बारिश को लेकर वो कहीं न कहीं अब दूर होते हुए नजर आ रही, क्योंकि हालांकि इस बार थोड़ी सी जो है मानसून आने में जो है छत्तीसगढ़ में देरी होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब मानसून ने जो है दस्तक दे दिया है। प्री मानसून जो है वो कहीं न कहीं दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और अगले एक हफ्ता की अगर बात करूं पिछले एक हफ्ता की, तो पिछले एक हफ्ता में जो है राजधानी समेत कई अन्य इलाकों में जो है बारिश हुई है। और आने वाले समय में जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 दिन यानी कि 48 घंटे तक कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के, चाहे वो बस्तर संभाग हो, चाहे बिलासपुर संभाग हो, सरगुजा संभाग हो, रायपुर संभाग हो, अलग अलग संभागों में जो है हल्की बारिश हो सकती है। खासतौर पर अब छत्तीसगढ़ के लोगों को गर्मी से कहीं न कहीं जो इजाफा है वो मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि जो तापमान था वो 40 से 45 डिग्री जो जा रहा था वो अब जो है उस पर गिरावट हुई है। और लगभग अब हाईएस्ट जो तापमान है वो लगभग 39 डिग्री के आसपास जो है दर्ज किया गया है। लेकिन अभी भी कहीं न कहीं उमस की गर्मी जो है उसका मार झेलना पड़ रहा है लोगों को। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले 2 दिनों में छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वह राजधानी रायपुर हो, बिलासपुर हो, अलग अलग हिस्सों में जो है वो बारिश की चेतावनी जो है मौसम विभाग ने दिया है। तो कुल मिला के कहें तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दिया है और किसानों को इससे कहीं न कहीं लाभ मिलते हुए नजर आ गया। किसानों की जो खेती का जो सीजन है वो आ गया है। ऐसे में जो किसान है उसको राहत मिलते हुए नजर आएगा। साथ ही साथ आम लोगों को भी अब राहत मिलते हुए नजर आएगा, क्योंकि जो तापमान है उस पर गिरावट होते हुए नजर आ रहा है। देखिए, किसानों के चेहरे पर मुस्कान आना तो लाजमी था। पानी गिर चुका है तो बुआई का मौसम भी आ चुका है। अनिरुद्ध जी, मौसम जब जब करवट लेता है या मानसून एंट्री लेता है, उससे पहले प्री मानसून के दौरान तमाम जो सरकारी विभाग है, चाहे मैं बिजली विभाग की बात कर लूं, नगर निगम की बात कर लूं, उनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अगर भोपाल की ही बात कर लें तो कुछ ऐसे इलाके हैं, चाहे एमपी नगर की बात कर लूं, अशोका गार्डन, 80 फीट रोड, ये वो इलाके हैं जहां पर अक्सर जल भराव की स्थितियां देखने को मिलती है, पुराने भोपाल में भी।
ऐसी कुछ तैयारियां प्रशासन और विभागों की तरफ से? देखिए, जहाँ तक प्री मानसून की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 12 दिन पहले प्री मानसून की बौछारें पड़ चुकी थी, लेकिन उसके बाद फिर गर्मी का दौर शुरू हो गया और आने वाले समय में मानसून जब आएगा इसके लिए हालांकि नगर निगम ने अभी कोई विशेष निर्देश जारी नहीं किए, लेकिन महापौर मालती राय खुद नालों का निरीक्षण करने निकल चुकी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हाल ही में पिछली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सभी मंत्रियों से मानसून के पहले की गतिविधियों पर और मानसून के कारण आने वाली समस्याओं पर अनौपचारिक चर्चा कैबिनेट की बैठक के पहले की थी और इसमें यही निर्देश थे कि किस तरह मानसून से निपटा जाए, अगर कहीं कोई संकट या आता है तो किस तरह सुरक्षा एजेंसियों को या एनडीआरएफ की टीमों को या नगर निगम के महापौरों को क्या निर्देश कलेक्टरों को, कमिश्नर्स को दिए जाए। तो भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी लगभग सभी नालों की सफाई तो जिससे कि जल भराव ना हो नगर निगम ने कर ली है, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरी ऐसी विशेष तैयारी नहीं है क्योंकि अभी तक भारी भरकम बौछारें नहीं पड़ी हैं, केवल 1 या 2 दिन आंधी चली थी। तो आने वाले समय में इसकी तैयारियां भोपाल नगर निगम और करेगा, लेकिन फिलहाल नालों की सफाई भोपाल में हो चुकी है। ठीक है, जरा रायपुर का हाल भी जान लेते हैं। प्रोविंस रायपुर में भी कुछ ऐसे इलाके हैं, भाटापारा की अगर मैं बात कर लूँ, शंकर नगर हो गया और भी बहुत सारे, मोवा की पास कर लूँ, तेली बांधा में जो तालाब है उसके ठीक सामने कई बार जल भराव की स्थिति बनती है। वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था क्या है? देखिए, अगर मैं राजधानी रायपुर की बात करूं तो राजधानी रायपुर की अगर मैं तेली बांधा की श्यामनगर जाने वाली रोड को अक्सर हर बरसात में जो है वो जल भराव की स्थिति सामना करना पड़ता है। जय स्तंभ चौक से लेकर घड़ी चौक तक की जो रोड है वहां जो है लगातार जल भराव की स्थिति बनती है। पंडरी मोवा जो ओवर ब्रिज है उस पर जो है नीचे कहीं न कहीं जल भराव की स्थिति बनती है। शंकर नगर तो शंकर कई ऐसे जगह हैं जहाँ की स्थिति मिला। राजधानी रायपुर में अनेक जो इलाका है, अलग जो कॉलोनियां हैं उस पर जल भराव की स्थिति जो है हर साल देखने को देखा जा सकता है। खासतौर पर जो रिहायशी इलाकों हैं उस पर कहीं न कहीं जल भराव की स्थिति हर बार उत्पन्न होती है। इसको लेकर लगातार जो है नगर निगम की जो टीम है वो निरीक्षण करते हुए नजर आ रही है। कुल महापौर जो है निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं। इस बार उस समस्या से निदान पाने के लिए कहीं न कहीं जो और भी जो रणनीति है वो नगर निगम के द्वारा बनाई गई है कि इस बार जल भराव की स्थिति कम हो सके। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जब बरसात होता है तब जो है रिहायशी इलाके की बात करें, थोड़ा मैदानी इलाकों की बात करें, साथ थोड़ा आउटर में कभी कभी जल भराव की स्थिति बन जाती है। वो क्योंकि बारिश के ऊपर डिपेंड रहता है कि ज्यादा बारिश होने के कारण जो जल भराव की स्थिति है वो ज्यादा उत्पन्न होता है। ऐसे में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछले दिनों कहा था कि मानसून आने वाला है, ऐसे में कहीं न कहीं जो जल भराव की स्थिति है वो ना हो, इसको लेकर हम जो है अधिकारियों को जो है निर्देश देते हुए नजर आएंगे, ऐसा कर उन्होंने कहा था। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अब जब छत्तीसगढ़ के में जिस तरीके से मानसून ने तो एंट्री कर लिया, मानसून के साथ बारिश जब स्टार्ट होगी तो कौन कौन इलाके हैं जहां जल भराव की स्थिति इस बार नहीं होने वाली है। क्योंकि हर बार जो है सरकार का और जो है नगर निगम की टीम कहती है कि जल भराव की स्थिति इस बार नहीं बनेगी, लेकिन हर बार हमने देखा है कि देखिए, हर बात पर सरकार को दोष देना ठीक भी नहीं है, क्योंकि कुछ जिम्मेदारी तो विभागों की भी बनती है। प्री मानसून के दौरान जो गिराव भवन होते हैं उनकी मरम्मत या तो पूरी तरीके से गिरा दिया जाता है या मरम्मत की जाती है। पेड़ों की छटाई करना, बिजली विभाग में जो तार लटके हुए हैं, जो खंभों में अर्थिंग आती है, उसको लेकर भी मरम्मत की जानी चाहिए। नगर निगम की बड़ी जिम्मेदारी होती है नालों की सफाई, नालियों की सफाई, सड़क मरम्मत, पैचिंग का काम। तो ये तमाम विभाग अगर अपनी जिम्मेदारी निभा लें तो नागरिकों को ज़्यादा समस्या बारिश में होगी नहीं। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो चुकी है, आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।